जरूरत ये पड़ी कि आज हमारा युग उच्छृंखल है। अपने पोते को भेजने वाला हूँ, 1 मिनट में हत्याएं हो जाती हैं, नशे के आदी हो जाते हैं, विभिन्न जगह पर 1 मिनट में बलात्कार हो जाते हैं। 50,000 नौजवान भी सालाना संस्कारित होकर निकलेंगे तो देश के लिए वो बहुत बड़ी पूंजी होगी, वो आगे के लिए पूरे समाज के लिए बहुत बड़ा एसेट होगा, पूंजी होगी। वो इसलिए इस युवकों को संस्कारित, डिसिप्लिन और देशभक्त की भावनाओं से ओतप्रोत करने के लिए योजना है और इससे बेहतरीन योजना देश को आगे बढ़ाने के लिए हो नहीं सकती। हो रहा है कहीं के 3 कृषि कानून, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अनुमानित है, इसका कोई अर्थ नहीं है। आज हमारे जो बच्चों को हम लो भैया, एक और ऐलान हो गया। भाजपा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने ऐलान किया है कि वो अपने पोते को अग्निपथ योजना के तहत सेना में जरूर भेजेंगे। जांगड़ा ने ऐसा तब कहा जब मीडिया कर्मी ने उनसे सवाल कर लिया कि नेताओं के बच्चे आर्मी में क्यों नहीं जाते। इस दौरान रामचंद्र जांगड़ा ने अग्निपथ योजना लाने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि युवाओं को बलात्कार और हत्यारा बनने से रोकने और नशे की तरफ जाने से बचाने के लिए इस योजना की जरूरत पड़ी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत एक 50,000 युवा भी अगर संस्कारी बन गए तो देश के लिए बहुत बड़ी पूंजी होगी। ये 4.5 साल, कोई आजकल तो शादी की उम्र भी 30-31 साल होगी, ये तो 22-23 में वापस आ जाएंगे। फिर 25% को समायोजित कर लिया जाएगा, 10% पहला पैरामिलिट्री फोर्सेज में रिजर्वेशन दे दी है। जरूरत ये पड़ी कि आज हमारा युग उच्छृंखल है, 1 मिनट में हत्याएं हो जाती हैं, नशे के आदी हो जाते हैं, विभिन्न जगह पर 1 मिनट में बलात्कार हो जाते हैं। 50,000 नौजवान भी सालाना संस्कारित होकर निकलेंगे तो देश के लिए वो बहुत बड़ी पूंजी होगी, वो आगे के लिए पूरे समाज के लिए बहुत बड़ा एसेट होगा, पूंजी होगी। वो इसलिए इस युवकों को संस्कारित, डिसिप्लिन और देशभक्त की भावनाओं से ओतप्रोत करने के लिए योजना है और इससे बेहतरीन योजना देश को आगे बढ़ाने के लिए हो नहीं सकती। हो रहा है कहीं के 3 कृषि कानूनों की तरह, इसको भी तो वापस नहीं ले लेंगे। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अनुमानित है, इसका कोई अर्थ नहीं है। कहा जा रहा है आज हमारे जो बच्चों को हम कोचिंग दिलवाते हैं, कोटा सबसे बड़ा उत्तरी भारत का कोचिंग का एक सेंटर है, लेकिन खबरें आती हैं कि बच्चे के नंबर कम आ गए और बच्चे ने आत्महत्या कर ली। खबरें आती हैं ऐसी, कोचिंग सेंटर से खबरें आती हैं। ये अग्निपथ का जो भारत सरकार का जो विज़न है, ये हमारे युवकों में आत्मविश्वास जगाएगा, हमारे युवकों में आत्म गौरव जगाएगा, हमारे युवकों में स्वाभिमान जगाएगा और साथ के साथ राष्ट्र प्रेम की भावना से उनको ओतप्रोत करेगा। आज हम देखते हैं कि जरा सी बात के ऊपर ट्रेन फूंक दी, बस फूंक दी, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया। अब आप पुराना उदाहरण लीजिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी राजा थे, उनको सेना में भेजने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उनको पता था अगर 5 साल सेना में रहेगा तो जीवन भर एक अनुशासित बन के रहेगा और वो जीवन में आगे बढ़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हम 50,000 नौजवानों को भी साल में संस्कारित करके निकालेंगे, वो देश की बहुत बड़ी पूंजी होगी। हिंदुस्तान युवा शक्ति का दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अगर हमारी युवा शक्ति एक सही रास्ते के ऊपर चलेगी तो दुनिया की, विश्व की सबसे बड़ी ताकत होगी। एमपी है कि नेताओं के बच्चे क्यों नहीं जाते? नेताओं के बच्चे जाते हैं। आपके कहाँ? किस नहीं जाते? आपका है? क्यों नहीं जाते? आपका नहीं, मेरे परिवार में सैनिक बताऊं मैं, मेरा खुद समझी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट है। नहीं, आपका डॉक्टर साहब देखिए, सारे सैनिक बनते हैं क्या? सब चीजें नेताओं के भी तो जाने चाहिए। जाते हैं, क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? 4 साल के लिए नहीं, सब अब ये शुरू तो योजना अब हुई है ना, आप भेजेंगे क्या? सब जाएंगे। अगर मेरे बच्चों की उम्र उस साल की है तो हो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? दरअसल भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा रोहतक में योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर अपनी बात रखी। इस मौके पर उनके साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता भी मौजूद रहे। अग्निपथ योजना पर कमल गुप्ता ने क्या कहा? अग्निपथ योजना पर कमल गुप्ता का कहना है कि देशों में ये प्रथा ऑलरेडी चालू है और इससे जो युवा जो खाली रहता था वो 4 साल की ट्रेनिंग करेगा, सरकार उनको स्टाइपेंड देगी, भत्ता देगी और 4 साल के बाद 25% वो परमानेंट फौज के सदस्य बनेंगे और जो बाकी 75% हैं वो भी योग्य बनेंगे।
उनको कहीं कहीं हमने आरक्षण भी दिया है और अदरवाइज भी जीवन में जहाँ भी वो जाएंगे वो योग्य बनकर जाएंगे। जिस प्रकार से बीए करते हैं, डॉक्टर करता है, कोई इंजीनियर बनता है, इसी तरह से ये सैनिक बनकर पूरे देश में मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा वातावरण। बता दें, अग्निपथ योजना के ऐलान के बाद ही युवाओं में रोष है। अपने भविष्य को लेकर युवाओं ने आशंका जताई है और सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लेकर पहले की तरह भर्ती करने की अपील की है। लेकिन इस बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी युवाओं की आशंका को दूर करते हुए रिटायर होने के बाद गारंटी नौकरी देने का ऐलान कर दिया है। बहरहाल देखना होगा कि ऐसे में युवा इस योजना का विरोध जारी रखते हैं या फिर इसके लिए आवेदन करते हैं। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।